हम आपको जंग जैसे हालात के बीच आज के 10 बड़े अपडेट्स बता देते हैं, क्योंकि कश्मीर से दिल्ली और इस्लामाबाद तक लगातार नई नई जानकारियां आ रही हैं, नए नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। ऐसे में आपका भी अपडेट रहना बेहद जरूरी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दक्षिण कश्मीर में 4 और आतंकवादियों के महल बम से उड़ा दिए गए। दिन में 3 घरों को उड़ाया गया, जबकि कुछ मिनट पहले एक और घर को बम से उड़ा दिया गया। इससे पहले कल 2 आतंकवादियों के महलों को विस्फोटकों की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया था। इस ऑपरेशन को आप ऑपरेशन महल मटिया मेट भी कह सकते हैं। जिन 4 आतंकवादियों के घरों और महलों को आज उड़ाया गया, वो सभी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। पुलवामा के त्राल में आतंकी एहसान अहमद शेख, शोपियां में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद कट्टी और कुलगाम के मतल हामा में आतंकवादी जाकिर अहमद गनिया के आलिशान महल को ध्वस्त कर दिया गया। तो दूसरी बड़ी खबर सुरक्षा बलों की तरफ से आई है। आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के 14 आतंकवादियों की लिस्ट सिक्योरिटी फोर्स ने जारी की है। इस लिस्ट में बताया गया है कि किस जिले में कितने आतंकवादी छिपे हुए हैं। यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इन 14 आतंकवादियों के महलों को भी मिट्टी में मिलते हुए देखें। साहिल लुधियानवी ने कहा था, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लड़ना लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। जहां एक तरफ आतंकवादियों के घर धमाका करके उड़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन खोजो और खत्म करो जारी है। अभी जम्मू कश्मीर के 5 अलग अलग हिस्सों में एक साथ सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर चल रहे हैं। बांदीपुरा के कलनार क्षेत्र में हो रहे एनकाउंटर में अब तक लश्कर का एक आतंकवादी मारा जा चुका है, जबकि पहलगाम के बैसरन घाटी में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस के अलावा सीआरपीएफ, भारतीय सेना के जवान भी शामिल। वहीं उधमपुर में भी आज एनकाउंटर चल रहा है, जो अभी भी जारी है। कुलगाम के गदर में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन हो रहा है। इन इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। पुंछ के लसाना क्षेत्र में भी सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। लसाना क्षेत्र भारी जंगलों से घिरा हुआ है और एलओसी से बिल्कुल सटा हुआ है। इसके अलावा किश्तवाड़ में भी जवान आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि सुरक्षा बलों के जवान घरों में घुसकर आतंकवादियों की खोज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सबसे बड़े एक्शन को देखकर अब जो टीआरएफ है वो दहशत में आ गया है। लश्कर-ए-तैयबा का संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट अब डर कर कह रहा है कि उसका पहलगाम हमले से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले टीआरएफ ने ही पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब टीआरएफ प्रेस रिलीज जारी करके कह रहा है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक किया गया था। अब तक देखने को मिलता था कि हर आतंकी हमले के बाद आतंकी संगठन श्रेय लेने में जुट जाता था, लेकिन इस बार भारत सरकार और सेना के मजबूत इरादे को देखकर आतंकवादी संगठन डर गया है। हमें पता चला है कि पाकिस्तान के कहने पर ही टीआरएफ ये सफाई दे रहा है कि पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, ये स्थिति हो गई है कि आतंकवादी संगठन कह रहे हैं कि उनका जो अकाउंट था, सोशल मीडिया अकाउंट, उसको हैक कर लिया गया। टीआरएफ भले ही अब पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने से बच रहा हो, लेकिन देश भर में एक भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का बचना अब मुश्किल हो गया है। आज गुजरात के कई शहरों से 1000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। अहमदाबाद में आज 890 अवैध प्रवासी पकड़े गए। इसी तरह सूरत में 134 अवैध बांग्लादेशी प्रवासी पकड़े गए। सूरत में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस सड़क पर रस्सी का घेरा बनाकर थाने लेकर गई। हरियाणा सरकार ने 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 4 पाकिस्तानी महिला नागरिकों को वापस भेज दिया है। आज जब पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर जल रहा है, तो कर्नाटक में पाकिस्तान परस्त लोगों की सोच हमारे दिलों को जला रही है। आज कर्नाटक के कलबुर्गी का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में 2 मुस्लिम महिलाएं सड़क पर चिपकाए गए पाकिस्तान के झंडे बड़े सम्मान के साथ उठाकर ले जा रही हैं। इस वीडियो का विश्लेषण हम आगे करने वाले हैं, लेकिन अभी इसकी एक झांकी जरूर आपको दिखाना चाहेंगे।
तो देश में पाकिस्तान के झंडे के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों को आज हम कहना चाहेंगे कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान खोखला होता जाएगा जब उसकी नदियों में पानी सूखेगा। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान के नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इसलिए पाकिस्तान में भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी की प्रतियोगिता छिड़ गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी धमकी दे रहे हैं कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या भारत का खून। शहबाज शरीफ कह रहे हैं पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 600 अरब डॉलर का नुकसान उठाया है, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी ही 337 अरब डॉलर की है। आपके लिए अगला वीडियो अपडेट लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से है, जहां पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना का कर्नल तैमूर राहत गले काटने का इशारा करता है। जब वो इशारा कर रहा था तो उसके हाथ में भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान की तस्वीर थी। यानी पाकिस्तान की सरकार सेना और डिप्लोमेसी सिर तन से जुदा के सिद्धांतों पर चल रही है। हमें लगता है कि पाकिस्तान को अब अपना राष्ट्रगान भी सिर तन से जुदा पर ही तैयार करना चाहिए। लंदन में जब पाकिस्तान का राजनयिक गला काटने की धमकी दे रहा था तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के ही गले काटे जा रहे थे। आज बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने 2 हमले किए। पहले हमले में बम ब्लास्ट करके 10 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया, तो दूसरे हमले में पाकिस्तानी फौज की एक चौकी को उड़ा दिया। दूसरे हमले में भी 4 से 5 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई। आज की 10वीं बड़ी खबर इस वीडियो में है। आज भारतीय थल सेना और नौसेना ने यह संदेश दिया कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी ने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो पर एक टेक्स्ट लिखा है ऑपरेशनली रेडी, जबकि इस वीडियो के साथ एक पोस्ट लिखा है ऑलवेज प्रिपेयर्ड एवर विजिलेंट, यानी हमेशा तैयार और हमेशा सतर्क। इसी तरह भारतीय नौसेना ने भी आज सुबह एक इमेज एक्स पर पोस्ट की। इस इमेज में एक साथ 5 नेवल वॉरशिप को दिखाया गया है। इस इमेज के साथ ही हैशटैग लिखा है #मिशन रेडी, #एनीटाइम एनीवेयर एनीहाउ। मिशन के लिए मतलब कभी भी, कहीं भी, कैसे भी तैयार।